सभी को नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी वीडियो नंबर 17 है। ठीक है, ये हमारी जो डाउट्स और इन्फॉर्मेशन, इसमें हम सारे आपके जो वीडियो 16 के जो कमेंट्स हैं उसको हम डिटेल में लेंगे। जो इस चैनल से नया जुड़ा है तो हम कोशिश करते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, इसमें एक है ना, एक बात जो है, किसी ने हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं किसी ग्रुप के, तो उसमें बोला कि सर ने जो है टीजीटी के बारे में जो बताया है, जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है उसका बताया है, और सर को ये नहीं पता कि जो दिल्ली जल बोर्ड में जो ग्रेड 4 की वैकेंसीज हैं वो सर्विसेज के अंडर नहीं आती, तो कैसे इंक्रीज होगी। हम पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब कंबाइंड एग्जाम होता है ना, ये पता नहीं कुछ कौन महानुभावी लोग होते हैं। कंबाइंड एग्जाम में जैसे अभी आपने देखा हुआ, मान लीजिए टीचर के हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि डीओई का, देन एमसीडी का। तो ऐसे तो एमसीडी भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसका एग्जाम कॉमन एग्जाम में नहीं है क्या? जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ग्रेड 4 में जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, यार वो ग्रेड 4 हमने ये नहीं बताया कि सर्विसेज की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। हमने कहा ओवरऑल जो एग्जाम है ग्रेड 4 का, ठीक है, जो कंबाइंड एग्जाम है उसकी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। तो अपना जो ज्ञान है ऐसा किसी ग्रुप में किसी का फेवर के लिए ना दें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखिए हमने पहले एक कमेंट भी कर दिया था पिन कि वी अपडेटेड अबाउट टीजीटी एग्जाम्स एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सर ग्रेड 4 की कितनी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी? सर अभी वैकेंसीज फाइनल नहीं हुई है जितनी इंक्रीज होनी, लेकिन एक अभी भी आपके पास जो वैकेंसीज हैं उसमें आप मान के चलिए अभी 300 तक का भी अनुमान लगाया गया है। जैसे ही ये सारे कलेक्ट हो जाएंगे हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे, वैकेंसी इंक्रीज तो होंगी। एलडीसी में पोस्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट की जो फॉर्म में पूछता है फिल करते टाइम कि आप किस किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वही रहेंगी या फिर पोस्ट प्रेफरेंस ई डोजर के टाइम फिल करेंगे? देखिए इसमें दो तरीके हैं आपके। हम एक ना रैंडम मीन्स एक नॉर्मल तरीके से बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस होती है, हमने पहली प्रेफरेंस भर दी है मान लीजिए सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर किसी में है। अगर हमने दूसरी प्रेफरेंस भर दी है दिल्ली जल बोर्ड, तीसरी हमने भर दी है डीटीसी। मीन्स एक एग्जाम्पल है, डिफॉल्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, वैकेंसी से रिलेटेड बता रहे हैं। अब बात ये आ रही है प्रेफरेंस की। अगर आप सर्विसेज में जाते हो, ठीक है, ग्रेड 4 में, अब इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट हैं दिल्ली में, आप मान के चलिए 100+ डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, आप उसमें जाने के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं भरोगे, आप सिर्फ सर्विसेज डिपार्टमेंट में जाओगे, जो कि जिसे हम जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 बोलते हैं। यहाँ पर आपका रैंडमली जो होता है या फिर सर्विसेज डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग देगी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज पर देयर रूल। अगर आपने भरा है मान लीजिए डीटीसी, अगर आपका इसमें होता है तो फिर आप सिर्फ डीटीसी बॉडी, जो ऑटोनोमस बॉडी, इसी में ही जाओगे, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अगर सर्विसेज चूज किया है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। यहाँ कोई भी आपको प्रेफरेंस भरने का नहीं मिलेगा कि आप ये भरोगे कि मुझे ट्रेड एंड टैक्स जाना है, मुझे एजुकेशन जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये प्रेफरेंस नहीं भरी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और वो महानुभावी जी जिनका स्क्रीनशॉट हमें भेजे थे किसी ने कि ये वैकेंसीज कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, डियर ऑटोनोमस बॉडीज हैं, कंबाइंड एग्जाम है, तो वो डी ट्रिपल एस बी ही इनका एग्जाम करवा रही हैं। वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो वो जिसमें होंगी वो आपको पता चल जाएगा। डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आएंगी? देखिए सर, वैकेंसीज का हमने आपको बताया था कि अभी जो एडवर्टाइजमेंट आना है, जो आज आ चुका है, आपने देखा भी होगा, जिसमें मेन तो वार्डर की वैकेंसीज थी और कुछ पीजीटी की पोस्ट थी, राइट। पीजीटी इंग्लिश का हमने पहले बताया था, अब हम प्रूफ देने वाले नहीं है, वीडियोस आप देख लीजिए, सब कुछ चैनल पे ही अपडेटेड है, ठीक है। पीजीटी में आपने देखा होगा इंग्लिश का आया है और शायद संस्कृत, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इनकी जो है पीजीटी की वैकेंसीज आज जो है आई है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो इसको अपडेट कर दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब मैक्सिमम जो वैकेंसीज हैं वो वार्डर की है और ये जो पीजीटी की हैं। तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी नेक्स्ट शेड्यूल में अगर ड्राफ्टेड होंगी तो हम आपको बता देंगे। टीजीटी इंग्लिश फर्स्ट शेड्यूल में है,
देखिए सर, हमने आपको क्या बोला था, जो लैंग्वेजेस है ना, हाँ एक ये भी बात हुई थी। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेजेस सारी हैं, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, उसमें एक संस्कृत भी लैंग्वेज होती है। तो बच्चे कहने लगे तो एग्जाम हो चुका, आपने ये कैसे बता दिया। देर अगर हम ऐसे एक एक पोस्ट को अगर हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है हम आपको वीडियो बना के दे, इन्फॉर्मेशन दे, फिर हम इस चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, अप्रोक्स जो हमें जैसे बताते हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 नॉन टीचिंग के और जो लैंग्वेजेस हैं उसके होंगे। अब लैंग्वेजेस के हमने अकॉर्डिंगली आपको बता दिया था। तो इन्फॉर्मेशन ये देखो, हम कोई कभी ये नहीं कहते 100%। यार 100% क्या होता है। अभी जो है, आज भी एक मीटिंग होनी थी जिसमें एक पोस्ट कोड के लिए कुछ बातें चल रही थी। अब मीटिंग में क्या हुआ अभी हमें नहीं पता, लेकिन एडमिट कार्ड आज रिलीज हो गए हैं, वरना पहले इस पे डाउट था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक होती हैं और अचानक ही उसका आउटपुट देखने को मिलता है। राधे राधे जी। टीजीटी मैथ्स है इस शेड्यूल में। सर देखिए, एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ जो है हमने आपको लास्ट में बताया था। उसके बाद इसमें क्या होता है ना सर, देखिए आपको एक बात, जैसे वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा था कि सर एक टीजीटी साइंस में मान लीजिए 40,000 है, टीजीटी मैथ में तो 20,000 है, ये पहले कैसे होता है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, हमने लास्ट में आपको बताया था, एक बार आप सुनिए इस चीज को। हम जब एग्जाम शेड्यूल देखते हैं, ठीक है, अब क्या है, 7 तारीख को, ठीक है, 7 जुलाई को अभी जो है इसमें पीजीटी इंग्लिश है, ठीक है। अब मान लीजिए उस दिन 3 शिफ्ट हैं, तो ये 2 शिफ्ट में हो रहा है। उसके बाद है ये मान लीजिए 13 जुलाई को, फिर एक शिफ्ट है इसके बीच में। अब ये एक शिफ्ट थी, ये यहीं क्यों नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि जब 3-4 मल्टीपल शिफ्ट अलग अलग दिन ले रहे हैं तो एक ही दिन में ले लें। तो इनका भी देखिए कुछ रूल प्रोसीजर कुछ होता होगा, ठीक है, उतना हमें भी नहीं पता। लेकिन ये मान के चलिए, ऐसा नहीं होता कि इसमें वैकेंसी ज्यादा है तो ये अभी हो गई, लेकिन बाद में जिसमें थोड़ी थी वो क्यों नहीं हुई, या थोड़ी वाली हो गई, ज्यादा वाली क्यों नहीं हुई। उनका जो प्लान रहता देखिए वो कोई नहीं समझ सकता। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी एग्जाम शेड्यूल आता है, अगर ऐसा ही होता ना, तो एक एग्जाम मान लीजिए जैसे पीजीटी मैथ है, अब ये 2 दिन 6 शिफ्ट में हो जाता है। ये ऐसे क्यों होता है कि 2 शिफ्ट इस दिन की ले ली, 2 शिफ्ट फिर 4 दिन बाद की, एक शिफ्ट फिर लास्ट डे की। तो कुछ ना कुछ उनका जो है अलग मैकेनिज्म रहता है सिलेक्शन का, तो उस चीज में आप मत जाइए। आप ये याद रखिए कि जब एग्जाम होगा, स्केड्यूल रेडी हो जाएगा, हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। सर जूनियर असिस्टेंट की हम तो आपको हमेशा से कह रहे हैं 80% जो मार्क्स है ना, आप उसकी तैयारी करिए, वही कट ऑफ का आइडिया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, पता नहीं कैसा लेवल आएगा, तो उससे पहले कट ऑफ कोई नहीं बता पाएगा। आप तैयारी करिए अपनी 80% मार्क्स लेके आने की। टीजीटी मैथ का कब तक होगा। सर हमने आपको बताया है, ठीक है, अगस्त मिड से लेके सितंबर मिड तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ड्राफ्ट फाइनल रेडी होगा हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता देंगे। आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है, सिर्फ 1.5 महीना है तैयारी करने का। और एक में बोला कि कभी तो आप अगस्त बोल रहे हैं, कभी आप सितंबर बोल रहे हैं, ये एक एडवर्टाइजमेंट है ये पूरा, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट जब आएगा, जैसे अभी आया हुआ है 7 जुलाई से लेके 4 अगस्त, ठीक है। अब इसके जो बीच में एग्जाम्स है ना, वो कभी भी इंटरचेंज हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लैब्स, सीट्स और DSSB फैक्टर्स। अब हम फाइनल ड्राफ्ट हुआ नहीं है, बाद में मान लो ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर आप यही कहोगे सर आपने एक डेट नहीं बताई। एक डेट नहीं बता रहे हम, आप ये मान के चलिए जब एडवर्टाइजमेंट 1 महीने का आता है तो हम उसी रेंज में हम आपको बताएंगे। तो अगस्त मिड हो या वो सितंबर का फर्स्ट वीक हो, इसमें ये नहीं है कि आपने अगस्त मिड भी बोल दिया, आपने सितंबर फर्स्ट वीक भी बोल दिया। अपनी रिवीजन पे ध्यान दो अभी। डी ट्रिपल वो तो ठीक बात है, पर आप एक बार कंफर्म कर दीजिए टीजीटी साइंस अगस्त वाले शेड्यूल में है सितंबर। अब देखिए यही क्वेश्चन, अगस्त और सितंबर सॉरी भाई, ये एक ही स्केड्यूल में आएगा, एक ही स्केड्यूल में आएगा। और पता चलेगा आपका एक एग्जाम मान लीजिए ये होना है 8 शिफ्ट में, ठीक है। 4 शिफ्ट हो गई आपकी 27 से 30 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद 2 शिफ्ट हो गई मान लीजिए 2 और 4 सितंबर। तो ये कौन से में रह गया, किसी में नहीं रहा, ना अगस्त में रहा ना सितंबर में रहा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, टीजीटी मैथ्स के लिए एग्जैक्ट मंथ कौन सा हो सकता है गुरुजी, प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएं। अभी आपको हमने बता दिया है, टीजीटी मैथ्स का भी बता दिया है सर। पीआरटी की वैकेंसी का बता दीजिए कब तक आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कब तक वेट करें। सर पीआरटी के लिए तो अलग से
बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आप एक बार वहां भी देखिए क्या चल रहा है। लेकिन वैसे वैकेंसीज का मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है, नोट कर लीजिए, वैकेंसीज का एज ऑफ नाउ अभी यही है। अगर एमसीडी ने मना किया है और जो टीचर कह रहे हैं इसके बिना वैकेंसी नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं है, वैकेंसी एडवर्टाइज्ड होंगी। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें अभी तक तो कोई इसका जिक्र नहीं है, अगर होगा आपको हम बता देंगे। आज एक एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें मेनली पीजीटी की 4-5 वैकेंसीज हैं और वार्डर की है, मेन बड़ी वैकेंसी जो है वो वार्डर की है। दास ग्रेड 4 मेडिकल वीडियो अपलोड। मेडिकल, देखिए मैं आपको अभी बताई तो मेडिकल में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, ओके, जैसे आपने एग्जाम क्लियर किया सब कुछ, वो आपको मान लेते हैं आपको मिल गया जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मान लीजिए, या फिर आपको मिल गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, कुछ भी। उसके बाद आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग देंगे आप कि आई एम विलिंग टू ज्वाइन दिस जॉब, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पूरी फाइल मूव होती है। ये कोई भी चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद फिर क्या होगा, वो आपके नाम से जितने भी आप 8-10 जो भी ज्वाइन करोगे उन सबको एक हॉस्पिटल अलॉट करेंगे। उस हॉस्पिटल में आपको जाके अपना मेडिकल करवाना है। उस मेडिकल में मेनली बस ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो वो हैं या नहीं, अगर आप पूरा फिट हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे फोर्सेस का जो मेडिकल होता है ना, जिसमें फ्लैट फुट देखते हैं, नॉक नीज देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल मेडिकल होगा जिसमें आपका सिंपल आई टेस्ट होगा, ठीक है, एक्सरे होते हैं। तो ये मतलब मैं समझा नहीं मेडिकल की वीडियो, आप शायद प्रोसीजर पूछना चाह रहे थे। तो मेडिकल सबसे लास्ट में होगा, बहुत रेयर चांस होते हैं मेडिकल में कोई अनफिट होता है, ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है। बाकी कुछ स्पेसिफिकली पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पे। सर थैंक्स, टीजीटी उर्दू क्लियर, प्लीज अर्जेंट रिक्वेस्ट है, एनडीएमसी वर्सेस डीओई में क्या बेस्ट है लाइफ टाइम पे। देखिए सर मैडम जो भी है, डीओई में तो क्या होता है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रांसफर की, राइट, ट्रांसफर की। एनडीएमसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, आपको पता ही है, सैलरी का इशू थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, आपको पता है। डीओई और एनडीएमसी में देखिए टीचर तो देखिए स्टूडेंट्स को वही पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में भी वही आते हैं, स्टूडेंट्स इनमें भी वही आते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको वैरायटीज, नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा मिल जाएंगे। डीओई का जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी कुछ पोस्ट होती है, टीचर्स वहाँ भी काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो ये सिविल लाइन, राइट, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन जो है, ठीक है, जो अपनी विधानसभा है ना, विधानसभा के साथ में ही है ये बिल्डिंग भी। ईटोजल फिल करना है फुल डिटेल के साथ, बताना क्या बेस्ट रहेगा, सैलरी टाइम पर आती है हम लोग। देखिए सर, मैम सर बता दिया हमने, डीओई को आप प्रेफर करना एज पर माय आइडिया। सर लाइब्रेरियन की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आने के चांसेस हैं। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आ गया है, अब जो सेकंड है अभी तक इसमें ड्राफ्टेड अगर होगा, देखो चांसेस हैं उसमें, 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जो डाउटफुल है, बाकी चांसेस हैं, अगर जैसी कंफर्मेशन मिलेगी वी विल टेल यू। टास्क फोर्स की वैकेंसीज कब तक इंक्रीज होंगी? सर ये इंक्रीज कब होंगी इट डजेंट मैटर, आप तैयारी करिए, कोई रीओपन कुछ नहीं होगा, याद रखना। और वैकेंसी इंक्रीज होंगी उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट्स कंपटीशन उतना ही है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी चाहे 20 इंक्रीज हो, चाहे 200, चाहे 300, ठीक है, लेकिन वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज होनी है। आप बस एग्जाम की तैयारी करें और इससे एग्जाम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम सितंबर में होना है, वैकेंसी अगर आपकी नहीं बढ़ी तो उसका ये मतलब नहीं बढ़ेंगे, आपका टीयर 1 होते ही उसके बाद भी बढ़ सकती हैं, तो आप उस चीज़ की चिंता ना करें। टीजीटी वाले भी शेड्यूल होंगे क्या? नहीं, अभी नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। आज का भी जो था ना, क्या होता, आज एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमें ये कहा, कोई एक पोस्ट कोड ऐसा था जिसके रिगार्डिंग डाउट था, तो उसको डिले करने के चक्कर में सारा जो है एडवर्टाइजमेंट, ये जो 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इसको 4 या 5 दिन रीशेड्यूल करने की बात चल रही थी। फाइनल मोमेंट पे वो क्लियर हो गया कि वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो देखिए अब फिर उसमें स्टूडेंट्स ऑफेंड हो रहे हैं कि सर आपने भी ये बताया था। अरे हमने अगर बताया तो आपका क्या नुकसान हुआ? हमें जो न्यूज़ मिली हमने आपको अपडेट दिया, अब इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है कि रीशेड्यूल नहीं हुए, जो इन्फॉर्मेशन थी बता दी। अब इस मीटिंग का जो आउटपुट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि क्यों ये मीटिंग हुई थी और कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी ये। सर 9 जुलाई को शेड्यूल आने वाला है, मींस बन गया है, तो एग्जाम डेट सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए सर, आपको पता चल ही गया होगा। सर नहीं, हमें नहीं पता चला, सॉरी। 9 जुलाई को शेड्यूल आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम का,
हमें नहीं पता कि 9 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो हमें जो इन्फॉर्मेशन थी ड्राफ्ट में है, और ड्राफ्ट भी इनका फाइनल नहीं हुआ है। कोई चमत्कार हो गया तो बात अलग है, वरना 9 जुलाई को नहीं आएगा। दास ग्रेड 4 अप्लाई किया था ओबीसी से, बट मेरे पास एनसीएल नहीं है, अगर अभी बनवा लूँ तो वैलिड होगा? नहीं होगा सर। आपकी जो कट ऑफ डेट थी, कट ऑफ डेट से पहले का एनसीएल होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर का। सर पहले में मेट्रो में काफ़ी वैकेंसीज आती थी, पर अब बहुत ईयर से कोई वैकेंसी नहीं आ रही। क्या डीएमआरसी में कोई भर्ती नहीं हुई, नहीं हुआ करेगी? नहीं, भर्ती तो हुआ करेंगी, अभी नहीं आ रही। देखिए, डीएमआरसी इज डिफरेंट टॉपिक फॉर अस, तो हमें इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी कुछ अपडेट हुआ तो हम आपको बता देंगे। टीजीटी हिंदी कब होगा सर? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ना बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। हम भी अपलोड कर रहे थे, लेकिन अभी टाइम ऐसा हो गया है, हम एक तो आंसर की जो है ना, आंसर की हम मांगते नहीं है, मांगते हैं तो कोई देता नहीं है। सब अपना अपना बिजी रहते हैं, आंसर की आ गई, नेक्स्ट की चल पड़े। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो हम आपको दे देंगे, लेकिन पीडीएफ को प्रोवाइड करवाना हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी चैनल सर्च करिए, पीडीएफ मिल जाएंगी, इजिली मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट अगस्त का स्केड्यूल कब तक आ जाएगा? सर उम्मीद है 15 जुलाई, मतलब वही हमने आपको बताया था 10 के बाद ही आएगा। तो अभी तक ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ, इट मीन्स 15 जुलाई के आसपास ये रहेगा। ओके, रिप्लाइड। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस का एग्जाम भी है क्या स्केड्यूल में? अप्रोक्स 5,000 फॉर्म, ये हमने बताया था सर लास्ट वीडियो में। एग्जाम है, अभी तैयारी करिए आप। एसएसटी एग्जाम डेट कब तक? सर डेट का तो आइडिया हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी, इतना भी वो नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्ट डेट आपको भी बता दे, एक आइडिया जरूर दे देंगे, डेट नहीं बता पाएंगे। अगस्त वाले में दास 4 तो नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम अपडेट दिस ईयर और नॉट? सर होगा तो इसी साल। नर्सरी टीचर का एग्जाम इस ईयर हो जाएगा या नहीं, प्लीज बता। सर मैम हो जाएगा। दिल्ली ओबीसी के ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिसंबर 24 में बनवाया, ठीक है। ऑफलाइन सर्टिफिकेट 2009 का बना हुआ है। अब जब 2024 में बन गया है दोबारा आपका, तो 2009 का कोई वो है ही नहीं। एनसीएल आफ्टर 1 ईयर बनेगा, तो ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, नहीं होगी, कोई ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी DSSB में काम करते हो? नहीं सर, नहीं करते DSSB में काम। अच्छा, वैसे आपको हम बता दें, जो DSSB है ना, ये सर्विसेज के अंडर ही आता है। इट मीन्स जो आप सर्विसेज में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको भी मौका मिलेगा DSSB में पोस्टिंग का। दास ग्रेड 4 और यूपी कांस्टेबल में कौन सी बेटर है? सर देखिए, एक बेल्ट की जॉब है और दूसरी जो है क्लरिकल पोस्ट है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है किस में ज़्यादा अपने आप को सेफ, मतलब सेफ नहीं, मतलब आपको आपका जो रूटीन है वो किस चीज़ में सेट होता है। और अगर आप दिल्ली के हैं तो डेफिनेटली ग्रेड 4, और अगर यूपी में आपका रहना है, सब कुछ यूपी में ही है, दिल्ली में आके फिर सिर्फ जॉब के लिए आना है, तो सर फिर ये बेस्ट है। स्टेनो में स्किल टेस्ट के अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होता है क्या? सर इनका एक अलग, क्या बोलते हैं उसको, स्टेनो की टाइपिंग होती है, जो पैसेज वगैरह मिलता है उसमें, इस तरह की जो टाइपिंग होती है। सर असिस्टेंट टीचर नर्सरी का एग्जाम कब तक होगा? सर एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता चली हमें। ग्रेड 4 में कितनी वैकेंसी इंक्रीज? ऑलरेडी रिप्लाइड। टीजीटी मैथ का एग्जाम हो गया सर। डिमोटिवेट मत होइए, 1.5 महीना है, तैयारी करिए अच्छे से। 101/23 का एग्जाम, सर इसका रिप्लाई हम हर वीडियो में देते हैं लगभग, ठीक है। अभी इसका एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट उसमें आएगा तो हम आपको बता देंगे, वरना इसकी जो बात चल रही थी वो कंबाइंड एग्जाम की बात चल रही थी विद ग्रेड 2, ठीक है। एलडीसी जिसका फॉर्म 2024 के स्टार्टिंग फिल हुए थे, उसका एग्जाम कब होगा? 2025 के एंड तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, अब हमने अभी वही बताया इस वीडियो में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ओके सितंबर। टीजीटी सीएस हो गया, बता दिया अभी आपको, थैंक्स सर, वेलकम। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर एमसीडी 78 पोस्ट, ये पोस्ट आएंगी क्या इस साल?
सर ये आनी थी इस वाले एडवर्टाइजमेंट में भी। इसमें जो एमसीडी के आज जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें जो मलेरिया इंस्पेक्टर, राइट, ये आ गया है, ये नहीं आया। तो पता करते हैं क्यों नहीं है, वरना साथ में आना था। टीजीटी संस्कृत का एग्जाम फर्स्ट शेड्यूल में है, सेकंड में, सर ये बता दीजिए प्लीज। इसका हम एक बार आप ना पोस्ट कोड मेंशन करें, शायद दो पोस्ट कोड ये मिक्स हो रहे हैं, तो एक बार ये जरूर बताएं आप। ठीक है, 23 जून तक ई डोजेज भरा था, फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है? इस मंथ में आ जाएगा। डीडीसी जेजे पैनल लिस्ट कैंडिडेट्स बी कॉल्ड अप्रोक्सीमेटली, सर आफ्टर जो प्रोसीजर अभी है ना पूरा, इसके होने के बाद जो है ये काम होगा। सर ड्राइंग टीचर का बताओ, राशिद अली जी बता दिया हमने आपको। 815/23 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का रिजल्ट कब तक आएगा? पेपर 16 जुलाई 2024 को हुआ था। सर देखिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है, आप 1 से 1.5 महीना आप वेट कीजिए, 1 से 1.5 महीना, क्योंकि देखिए आंसर की आती हैं, फाइनल आंसर की आती हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट बनता है। नेचुरल साइंस का एग्जाम फर्स्ट शेड्यूल में ही है, कंफर्म है। अब देखिए पहले आप कहते हो सर हमें अपडेट दो, फिर हम अपडेट देते हैं कि इसमें ये होना, फिर आप पूछेंगे सर ये कंफर्म है, कितना कंफर्म है? ऐसे नहीं होता है डियर। आप जब हम आपको बता रहे हैं एग्जाम आने वाला है, टाइम आपके पास कम है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। ट्विटर कैंपेन फॉर एज रिलैक्सेशन कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करता। हमने सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट किया, आज बल्कि हमारा मूड भी इसीलिए ऑफ था, ठीक है। सब बस व्यूज के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने खुद के सेल्फ जो है ना फायदे के लिए पीछे भाग रहे हैं। आज पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, एज कितनी है? 30 ईयर्स। टीजीटी एज कितनी है? 30 ईयर्स। जो पीजीटी टीजीटी सब सेम कर दिया। ऐसे कैसे? वुमेन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन ही नहीं है। दिल्ली की सीएम वुमेन, क्या इनके पास कोई जाएगा तो क्या सुनेंगे? नहीं, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। बस सबको अपनी अपनी वैकेंसीज की पड़ी है। जिसको पीआरटी में जाना है वो पीआरटी के लिए बच्चों का यूज कर रहे हैं, जिसको पीजीटी में जाना है तो उसकी पर्टिकुलर वैकेंसी निकलवाने के लिए लगे हुए हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा चैनल है, हम बोलते हैं ट्विटर कैंपेन करेंगे, सभी टीचर्स को साथ आना होगा। टीचर्स को पता है कि स्टूडेंट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स को फर्क पड़ता है बस इस ग्रुप की चुगली इस ग्रुप में, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, बस यही। अपने फायदे के लिए लड़ना सीखो। जिस भी ग्रुप में हो आप, हम ये नहीं कह रहे, दुनिया भर के ग्रुप हैं, ग्रुप में जाओ, उनको बोलो ना कि सर हमारे लिए तो कुछ करो। ठीक है, आपने हमसे, देखिए टीचर्स को, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी हुआ, हम आपसे मांगते हैं कि अपनी आंसर की दो, फिर उसी को हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं। आपसे ही लेके तो हम दे रहे हैं ना, ये तो ठीक है। इससे आपने अपना फायदा भी उठाया, मतलब हम, इवन मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं आपसे की ले रहा हूँ फिर उनके क्वेश्चंस बना रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ, फायदा आपका हो रहा है, लेकिन मेरा भी हो रहा है उसमें। लेकिन अगर आपके एज रिलैक्सेशन की मैं बात उठा ही नहीं रहा हूँ तो इसमें किसका फायदा नहीं हो रहा? आपका नुकसान है। यही स्टूडेंट्स को स्मार्ट बनना होगा कि जिस भी ग्रुप में हो तो एटलीस्ट उनको ये तो आप बोल सकते हो कि सर एक बार हमारे एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज उठाइए, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट शेड्यूल कब तक है? एनी आइडिया? आज आ गया आइडिया, हमने आपको बताया था। सेफ स्कोर 80% आप मान के चलिए, तैयारी करिए, सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है। हिंदी की अगली क्लास में पर्यायवाची की लेना, सर ठीक है, अक्टूबर में हो जाता है, कितने महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा? सर देखिए अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो रिजल्ट की कहाँ से बात करेंगे सर? अभी दिल्ली कोर्ट तो है नहीं, ये कोर्ट के जो एग्जाम है नहीं कि कोर्ट वाले जो है प्रेशराइज करेंगे और 2-2 महीने में, 4-4 महीने में सारे रिजल्ट आते रहेंगे। इफ यू कैन हेल्प मी, ओके। यूपीएससी मेंस है 22 अगस्त से। टीजीटी सर, टीजीटी साइंस और यूपीएससी मेंस सर कंपैरिजन ही नहीं है। आप यूपीएससी जब मेंस तक आप पहुंच गए हो ना, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस। परेशान हो रही हैं 2 चीज़ों की तैयारी में, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या इसका एग्जाम सितंबर एंड में होने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे अपने मेंस पर ध्यान दो। आपने जब इसका प्री क्लियर कर लिया, इट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो गो फॉर दिस। स्टेनोग्राफर मैंने फॉर्म में स्टेनो स्किल के लिए हिंदी डाला है, तो मेरी टाइपिंग टेस्ट जो कि इंग्लिश हिंदी होता है वो भी हिंदी। सर जो अब जिस चीज़ में आप हिंदी डालोगे तो हिंदी में ही तो आएगी सर। ये कंफर्म है, सितंबर 22 तक बुक कर लिया डीएसएसबी ने, और 22 के बाद भी टीजीटी होगा या दास फोर? सर हम बता चुके हैं इसके बारे में। अब आप एग्जैक्ट कोई डेट लिख रहा है, कोई इसमें ये पूछोगे शिफ्ट कौन सी है? सर DSSS ने अपनी लैब्स बुक कर ली है, वो अभी भी कर रही हैं।
ठीक है, कोशिश है उनकी मैक्सिमम लैब्स को लेने की। टीजीटी की वैकेंसी इंग्लिश फीमेल की कब आएंगी नेक्स्ट? देखिए नेक्स्ट शेड्यूल में टीजीटी की कुछ वैकेंसीज तो हैं, अब वो कौन से सब्जेक्ट की अभी वो नहीं पता, लेकिन है वैकेंसी, जैसे अभी 4-5 पीजीटी की आई है ऐसे ही। जेल वार्डर का कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है फाइनल में? सर इसके लिए तो हमें डाटा एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, तो हम ऐसी झूठ या हवा में नहीं बोलेंगे आपको। ओबीसी एनसीएल 2020 का, बट रिन्यू नहीं करवाया, उसके बाद फॉर्म भर दिया उसी से। नहीं सर, ये हर फाइनेंशियल ईयर का होता है, हर फाइनेंशियल ईयर का। बनवाइए, अभी नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, सो दैट अभी जो एग्जाम्स निकल रहे हैं ना उसमें आपको दिक्कत ना हो। देयर इज अ न्यूज दैट 2-3 एडवर्टाइजमेंट विल कम सून, इंक्लूड्स पीजीटी एंड वार्डर। सर ये देखिए हमने आपको रिप्लाई भी किया था, हमने आपको ये कम से कम भी जहाँ तक आइडिया 5-6 दिन पहले हम आपको बताया था कि दो एडवर्टाइजमेंट आने हैं, 2 स्केड्यूल भी रेडी हो रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में नॉन टीचिंग की पोस्ट थी, वार्डर की, सबने कहा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हमने कहा इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब यही न्यूज़ जो है बाकी चैनल्स लिख के कहीं मैसेज को एडिट कर करके अपना जो है चला रहे हैं दुकान, ठीक है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल में टीजीटी कंप्यूटर ऑलरेडी रिप्लाइड। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और कमेंट्स भी हैं। सर पक्का टीजीटी एसएसटी, अरे यार वही बात आ गई, देखिए अब पक्का सर कंफर्म, अरे बता दिया आपको, डेट तो जो शेड्यूल आएगा आपको पता ही चल जाएगा। हर साल का ओबीसी एनसीएल क्यों चाहिए सर? सर क्यों चाहिए? क्योंकि एनसीएल क्या होता है, आपकी जैसे 8 लाख की कैप होती है, आप अगले साल कितनी कैप आपकी बढ़ रही है घट रही है, इसलिए चाहिए ना। जब वैकेंसी, हाँ ठीक है, वैकेंसी आई थी उससे पहले की डेट का है, उसके बाद नहीं बनवाया सर, हर फाइनेंशियल ईयर में आप इसको बनवा लीजिए। सर रिजल्ट अभी इस मंथ में आने हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे रिजल्ट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें, क्या क्या हुआ है सर, पहले ये तो बताओ हमें। अब हमें बुरा ना मानना, लेकिन इतना हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, एक एक पोस्ट कोड की डिटेल जानेंगे, आप इसको बता दीजिए इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है, सो दैट हम डायरेक्ट पूछ के बता दें। सर कट ऑफ हम नहीं बता पाएंगे, कोई डाटा नहीं हमारे पास। बता, टीजीटी नेचुरल साइंस अगले शेड्यूल में है, अब आप मना कर रहे हैं, क्या अपडेट है सर? सर देखिए टीजीटी नेचुरल साइंस का हमने आपको बताया था, अभी ड्राफ्ट में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो आगे पीछे भी होती हैं, ठीक है। ऐसा वही सेम रीज़न कि अगर पीजीटी का आज 2 शेड्यूल में एग्जाम है, फिर 2 दिन के बाद है, जबकि यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम था, तो इसको यहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया गया? तो सर ये रीज़न है, ये हमें भी नहीं पता कि DSSB क्या करते क्या नहीं। अगस्त से सितंबर वाला जो शेड्यूल है उसमें एग्जाम होंगे आपके, अब वो एंड टाइम पे जब फाइल जाती है सेक्रेटरी के पास आगे, अब वो क्या उसमें शिफ्टिंग करते हैं या क्या जो लैब वाले हैं वो क्या करते हैं, वो फाइनल चेंज बाद में होता है। अभी ड्राफ्ट बनेगा, जैसे ही ड्राफ्ट बनेगा वी विल टेल यू। जितने सब्जेक्ट की अपडेट आई थी एज ऑफ नाउ वही बताएंगे ना सर। ये मैंने रिप्लाई किया था आपको, क्या टीजीटी साइंस अगस्त वाले स्कूल में रिप्लाइड। जेजे की सेकंड पैनल आएगा दिल्ली, जेजे सेकंड पैनल मतलब आप ये शायद पूछना चाह रहे हो कि पैनल लिस्ट वाले जो मार्क्स वो जो है कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। हाई कोर्ट पियोन की वैकेंसी की एग्जाम कब तक होगी? सर जेजे का जब कंप्लीट हो जाएगा। लाइब्रेरियन का कब होगा जी? और रिप्लाइड। जेल वार्डन न्यू वैकेंसी सर आ गई हैं, हमने आपको बताया था और आज आ भी गई हैं। इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो में फ़ायदा मिले हमारी वीडियो से उसको शेयर ज़रूर करें। जेजे की 2 लिस्ट आएंगी क्या दिल्ली ओबीसी? सर लिस्ट बिल्कुल आएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वालों का नाम उसमें आएगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। टीजीटी नेचुरल साइंस कब तक है? रिप्लाइड। डीडी वैकेंसी अभी नहीं आ रही। आपने कहा कि टीजीटी एसएसटी अभी नहीं है, नेक्स्ट शेड्यूल में आएगा, और एक कमेंट में आपने कहा कि अगस्त के लास्ट में है। सर जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती है हम वैसे आपको बता देते हैं, यही नुकसान है अपडेट देने का। और अभी डेली अपडेट देंगे तो सोचो कितनी चेंजेस आएंगी, इसलिए हम 2-3 दिन में जब कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तभी वीडियो बनाते हैं, वरना हम डेली भी वीडियो बना सकते हैं, डेली व्यूज ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ना इतना टाइम हमारे पास है और ना हम आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। रिप्लाई कर भी दिया था, देखिए जब तक ड्राफ्ट नहीं बनेगा कैसे ऐसे ही होता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज द ड्राफ्ट विल टेक टू बी रेडी सर? सर इट डिपेंड्स ऑफिसर्स, ठीक है। अब वो ड्राफ्ट को कितने दिन में रेडी कर रहे हैं, फिर वो जो है जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो लैब्स हैं, उनके जो मैनेजर जो भी जिनसे बात करते हैं वो चेयरमैन से, फिर वो आपस में बात करते हैं कि इतनी हमारे पास लैब्स हैं, इतने इसमें आप फिक्स कीजिए,
फिर डिसाइड करते हैं किस दिन कितने कितने टाइमिंग्स में इसको कंडक्ट करवाना है। अपडेट अबाउट फार्मासिस्ट एग्जाम शेड्यूल। मनीषा महला जी, आपका हम रिप्लाई मेल पे भी कर चुके हैं, शायद आपको हमने बता दिया था, आप एक बार चेक कर लीजिए। मेक अ वीडियो ऑन दास ग्रेड 4 मेडिकल टेस्ट। सर एक बार बताइए आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं मेडिकल टेस्ट में। हमने वैसे इस वीडियो में रिप्लाई किया है, आप देख लीजिए। मैं फर्स्ट टाइम आपके वीडियो पर आया हूँ, आप अपने बारे में प्लीज़ बताओ कुछ, आप क्या करते हो। सर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, और आप रिटर्न में कोई फीस नहीं लेते, सिर्फ आपका सपोर्ट मांगते हैं हम, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल सब जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम उनकी हेल्प कर सकें। आप बहुत इंफॉर्मेटिव और सही वीडियोस लाते हो, थैंक यू। बस आपका ट्रस्ट हम बनाए रखें, यही हम भी यही सोचते हैं, बस आपका ट्रस्ट ना टूटे कभी। आई सेंड द रिसेंट लेटर रिलेटेड ड्राइंग टीचर। देखिए हमने आपको रिप्लाई भी किया है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट जो डेट दी है अभी उसके बारे में हमें आपको मेल भी किया, आप एक बार चेक करके रिप्लाई करना, देन वी विल टेल। जीएस कवर करवा दो सर। सर अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, देखिए हमारे पास मटेरियल पूरा रखा हुआ है जीएस का, ठीक है। अब उसकी वीडियो या तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, जो जेन्युइन स्टूडेंट हो, इंटरेस्टेड हो, मेल कर दीजिए हमें, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जल्दी करेंगे। अभी आपका जैसे एग्जाम आएगा, हम चाहे हमें छुट्टी लेनी हो, आपको ना मैराथन वीडियोस हम प्रोवाइड करवा देंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी सही थी, आपके बताने के बाद लोग बता रहे हैं, आप तो सबसे आगे रहते हो। सर यही तो बात है ना, हम इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं अपने सोर्सेज से, हमारी इन्फॉर्मेशन को जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो यूज़ करते हैं, अपने कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है, अपने मैसेजों को एडिट करके उसको अपडेट करते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स यहीं जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स इनसे कहते हैं सर हमारे लिए एज रिलैक्सेशन की बात करो, तो कहते हैं कि हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, हम मास लेवल के इंटरेस्ट को हम क्यों लेके जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भी अब ज़्यादा हमारा मन नहीं है कुछ बोलना है किसी को। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, शेयर करना, करो, मत करो, आपके हम वीडियोस पे जो कमेंट्स हैं उनके डाउट देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। प्रमोशन वीडियो बिल्कुल बना देंगे सर, अलग से बना देंगे। जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रिप्लाइड। टीचर ड्राइंग टीचर बता दिया था सर आपको। एक आज वीडियो थोड़ी लंबी हुई क्योंकि डाउट्स ज़्यादा थे। अब आपने देखा होगा आज एडवर्टाइजमेंट आ गया है, ठीक है, उसमें जो है एज 30 ही है, कोई नहीं उठाएगा इस इश्यू को, ठीक है। अभी जो नया दूसरा एडवर्टाइजमेंट आना है, वेट फॉर 15 डेज 20 डेज, ठीक है, आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो स्केड्यूल आना है, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्केड्यूल आने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीक में आपको हम एग्जैक्ट बताते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है सर हम वही बताते हैं, उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाते। आपको लुभाने के लिए, इंटरेस्ट के लिए हम ये नहीं कहेंगे कुछ ऐसी बातें कि आप भी खुश हो जाओ। जो सच है वो हम बताते हैं, चाहे कोई हमें सब्सक्राइब करे या ना करे, वी डोंट केयर। वी केयर अबाउट आवर सब्सक्राइबर, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, जो हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके विश्वास को कायम करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।